सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो हम इस चैनल में संस्कृत सीयूईटी पीजी के लिए जो सिलेबस में लगा हुआ है उन सभी विषयों को अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने बहुत सारे विषयों को देख लिया है। तो इस भाग में हम पुराणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पुराण शब्द का सबसे पहले अर्थ जानना आवश्यक है। तो पुराण किसे कहते हैं? तो पुरातनम आख्यानम पुराणम। पुराण शब्द का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो प्राचीन या पुराना ऐसा ज्ञात होता है। वो कई प्रकार के ग्रंथ होते हैं, लगभग 18 पुराण और 18 उपपुराण। तो उन ग्रंथों में देखें तो प्राचीन कथानक, वंशावली का वर्णन, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी जो प्राचीन विषय है उन सभी विषयों को व्याख्या किया जाता है। तो जिस ग्रंथ में इन विषयों को व्याख्या किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निरुक्ति देखें तो यानी व्याख्या देखें तो पुराणम आख्यानम पुराणम, अर्थात प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। जो पुराण आख्यान, प्राचीन आख्यान जो है उन्हें पुराण कहते हैं। तो वायु पुराण में हमें एक लक्षण मिलता है पुराण का। तो देखिए, यस्मात् पुरा ही अनति इदम पुराणम। जो प्राचीन समय में सजीव था, यस्मात् पुरा ही अनति, जो प्राचीन समय में सजीव था उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो देखिए, सायण जो वेद भाष्यकार हुए हैं उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की जब भाष्य की थी उसकी भूमिका में बताया है। क्या बताया? देखिए, जगतः प्रागवस्थामनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। जगत की प्राग अवस्था में जो सर्ग प्रतिपादक जो विषय है, वाक्य जात है, उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम को जो समझाता है उसे पुराण कहते हैं। फिर देखिए, पद्म पुराण में हमें और एक लक्षण मिलता है, पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम। पूर्व तत्व अर्थात पुरुष और प्रकृति के चिंतन में संलग्न जो है उसे पुराण कहते हैं। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वैस्मृतम, ऐसा हमें वायु पुराण में मिलते हैं। जैसे देखिए, प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पुरा परंपराम वक्ति, प्राचीन परंपरा को जो कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, क्या कहा है? विश्वसृष्ट इतिहास पुराणम। विश्व सृष्टि का इतिहास है, विश्व रचना के इतिहास को क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो आप सबको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखना है, मुख्य विषय है कि पुराण के लक्षण। कहीं पर 5 लक्षण मिलते हैं और कहीं पर 10 लक्षण भी मिलते हैं। तो विष्णु पुराण के आधार पर हमें 5 लक्षण मिलते हैं। तो कौन कौन से 5 लक्षण? देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित, क्या है ये सब? पुराण के 5 लक्षण। तो सर्ग, इसका अर्थ क्या है? तो सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन, इसे सर्ग कहते हैं। प्रतिसर्ग क्या है? पहले तो सृष्टि का उत्पत्ति हो गया, उसके बाद क्या होगा? प्रलय, और फिर क्या होगा? सृष्टि। तो प्रलय और पुनर्सृष्टि प्रतिसर्ग में हमको देखने को मिलता है। वंश देखें तो देव तथा ऋषि के वंशावली को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। फिर मनवंतर, मनु अंतर मनवंतर, तो प्रत्येक मनु का काल, उस समय में जो जो घटनाएं हुई थी उन सब का वर्णन मनवंतर में हमें मिलता है। अर्थात 14 मनु जो है उन सब का वर्णन, स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तमतामस, रैवत, वो जो है जितने भी है 14, सभी के बारे में हमें यहाँ वर्णन मिलता है। फिर वंशानुचरित, पहले देखिए देवता और ऋषियों का वंशावली, फिर उसके बाद जो वंशानुचरित है वहाँ सूर्य और चंद्रवंशी जो राजा है उन सभी का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पांचों के पांचों लक्षण मुख्यतया विष्णु पुराण में घटित होते हैं। ठीक है, तो इससे भी अतिरिक्त कई सारे विषय पुराणों में हमें मिलता है, जैसे प्रार्थना, उपवास, व्रत, तीर्थ, भौगोलिक स्थान, ज्योतिष, शरीर विद्या, आयुर्वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र इत्यादि का वर्णन भी हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। काव्यशास्त्र का वर्णन देखें तो अग्नि पुराण में सबसे व्यापक रूप में किया गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर पुराण का हम काल देखें तो किस समय में मानेंगे? तो देखिए, पुराणों का पूर्व सीमा जो है 600 ईसा पूर्व
से लेकर के लगभग 500 ईसा पूर्व तक पुराणों का समय रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मत हम सबको देखने को मिलता है। अगर देखिए यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय बहुत सारी दी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो परीक्षा में प्रश्न बनने वाले विषय है उन सभी को लेकर के आगे चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है पुराणों की संख्या। तो कितने महापुराण हैं? 18 महापुराण हैं। और उपपुराण कितने हैं? उपपुराण भी 18 है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो 18 महापुराणों के बारे में बताता है, तो यह ध्यान में रखना है। मद्वयम भद्वयम चैव, ध्यान रखिए, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि प्रशक्षते। म से 2 पुराण, भ से 2 पुराण, ब्र से 3 पुराण, व से 4 पुराण, अ से 1 पुराण, न से 1 पुराण, प से 1 पुराण, लिंग से 1 पुराण, ग से 1 पुराण, कु से 1 पुराण, क से 1 पुराण। इस प्रकार से क्या होते हैं? 18 पुराण। तो देखिए, मद्वयम मत्स्य और मार्कंडेय, भद्वयम भविष्य और भागवत, ब्रत्रयम ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्म पुराण, व चतुष्टयम वामन वराह विष्णु और वायु पुराण, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, फिर कु से कूर्म पुराण और क से स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो 18 उप पुराणों के नाम सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ पर उप पुराण में भी वामन का गिनती हम सबको देखने को मिलता है। औशनस ब्रह्मांड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव इत्यादि जो है 18 पुराण हैं। और देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कांद, वामन, ब्रह्मांड, मारीच, भार्गव के स्थान पर शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वासिष्ठ आदि नाम हम सबको उप पुराणों में देखने को मिलता है। तो देखिए, सभी पुराणों का हम संक्षिप्त रूप में यहाँ पर थोड़ा बहुत परिचय देखने वाले हैं। तो विष्णु पुराण एक प्रकार का कैसा पुराण है? वैष्णव पुराण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विष्णु पुराण को कहा जाता है। यह एक ही ऐसा पुराण है जहाँ पर पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इसमें मौर्य राजाओं का प्रामाणिक वंशावली, मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य राजाओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। और शंकराचार्य ने केवल इसी पुराण से उद्धरण दिए हैं। शंकराचार्य ने जब अपने विषयों को वर्णन किया है तब विष्णु पुराण से उन्होंने उद्धरण दिया है। तो भागवत पुराण जो है यह भी वैष्णवों का सबसे प्रिय पुराण है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा हम सबको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें 2 स्कंद है और 2 स्कंदों में 18,000 श्लोक मिलते हैं। और इसके जो माफ़ कीजिए, इसके कुल 12 स्कंद है, 2 नहीं 12 स्कंद है, जहाँ पर 18,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। और 10वें स्कंद में क्या है? कृष्ण की रासलीला तथा क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन यहाँ पर हम सबको देखने को मिलता है। तो कृष्ण का यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो देखिए, अग्नि पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, जहाँ पर काव्यशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, कोश ग्रंथ, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, स्थापत्य कला, नाट्यशास्त्र, वैदिक कर्मकांड इत्यादि विषयों का समावेश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। तो मत्स्य पुराण देखें तो इसमें आंध्र राजाओं का जो वंशावली है इसका वर्णन, मूर्तिकला, दक्षिण भारत की मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला इत्यादियों का वर्णन, फिर पर्वों, तीर्थों, वैष्णवों, शैवों की विधियों का वर्णन, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दक्षिण भारत तथा नारसिंह आदि उपपुराणों का उल्लेख इत्यादि यहाँ पर हम सबको देखने को मिलता है। अगर मार्कंडेय पुराण देखें तो यहाँ पर दुर्गा की स्तुति, देवी महात्म्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। भविष्य पुराण देखें तो इसका एक परिशिष्ट भाग है भविष्योत्तर पुराण। तो भविष्य की वाणियाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। 4 वर्णों के कर्तव्य, सूर्य, नागदेव एवं अग्नि की पूजा का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है, इसके 7 खंडों में अध्यात्म रामायण दी हुई है ब्रह्मांड पुराण में।
ठीक है। ब्रह्म वैवर्त में 4 खंड है, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्म पुराण जिसे आदि पुराण भी कहा जाता है, जहाँ उड़ीसा के तीर्थों का महत्व यहाँ पर वर्णन किया गया। सूर्य को शिव कहा गया है और इसका परिशिष्ट जो है सूर्य पुराण, जो कि ब्रह्म पुराण का परिशिष्ट है। वामन पुराण में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वराह पुराण में विष्णु का जो वराह अवतार है उसका वर्णन है। 218 अध्याय और 24,000 श्लोक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नचिकेता का उपाख्यान और मथुरा महात्म्य हमें वराह पुराण में देखने को मिलता है। फिर जो वायु पुराण है जिसे शिव पुराण भी कहा जाता है, ठीक है, 112 अध्याय और 10,000 श्लोक है। 104 अध्यायों में 18 पुराणों की श्लोक संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इसके अनुसार वायु पुराण में 23,000 श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। तो नारद पुराण, बृहन नारदीय पुराण भी इसे कहते हैं। इसके 2 खंडों में क्रमशः 125 और 82 अध्याय है और 18,000 श्लोक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर पद्म पुराण जो है यहाँ पर 5 खंड है, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल और उत्तरखंड, जहाँ पर 55,000 श्लोक है। यहाँ पर राधा को कृष्ण की पत्नी होने का स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। कालिदास, रघुवंश और शाकुंतल दोनों की कथा वस्तु के लिए पुराण का विशेष रूप से ऋणी है, जो कि पद्म पुराण में भी ऐसा हमें देखने को, इन कहानियों को देखने को मिलता है। फिर लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, जहाँ पर शिव के 28 अवतारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है और शिवलिंग की पूजा का महात्म्य यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है। तो देखिए 18,000 श्लोक हमें गरुड़ पुराण में मिलते हैं और फलित, ज्योतिष, गणित, श्राद्ध, तर्पण, व्याकरण, आयुर्वेद, विविध रत्नों का वर्णन इत्यादि हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। तो देखिए कूर्म पुराण शिव के अवतार का वर्णन है, यहाँ पर 6,000 श्लोक है। केवल एक ही ब्राह्मी संहिता प्राप्य है, लेकिन इसके 4 संहिताएं थी, लेकिन एक ही ब्राह्मी संहिता प्राप्त होती है। इसमें 2 गीताएं भी है, ईश्वर गीता और व्यास गीता। ईश्वर गीता और व्यास गीता कहाँ पर है, तो कूर्म पुराण पे है। तो स्कंद पुराण जो है हमारा अंतिम पुराण, वहाँ पर 5 संहिताएं है, जो कि सनत कुमारीय, ब्राह्मी, वैष्णवी, शंकरीय, अगस्त्य और सौर, ठीक है। इसके अतिरिक्त काशी खंडक नामक 50 छोटे अध्याय है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वाराणसी और उसके समीपवर्ती मंदिरों का वर्णन यहाँ पर कुल 81,000 श्लोक हमें देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, ठीक है। तो देखिए मुख्यतया शिव भक्ति का यहाँ पर वर्णन है और इसमें प्राप्त जो सूत संहिता है वह अतीव प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुराण 18 पुराणों का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।